दोस्तों, अंधविश्वासों की बात जब हम करते हैं तो सबसे ऊपर नाम अगर किसी जीव का आता है तो वो है सांप। सांपों में भी अलग अलग सांपों को लेके बहुत सारे अलग अलग अंधविश्वास हैं। जैसे नाग को लेकर अंधविश्वास है कि उसके पास मणि होती है, या फिर अगर बाकी सभी सांपों में अगर कॉमन अंधविश्वास की बात की जाए तो एक अंधविश्वास चलकर आता है कि वो फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम मिथबस्टर एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन पे उसकी लिंक देख सकते हैं। आज जो सांप हमने अभी कैप्चर किया और जिसे हम रिलीज़ करने आए हैं, ये है एक सैंड बोआ एरिक्स कॉनिकस, जिसे हमारे यहाँ लोकल बोली में इसे माला मुंडी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसके बारे में जो सबसे प्रचलित आम जो मिथ है या अंधविश्वास है जो गांव के लोगों में, वो ये है कि ये अपनी पूंछ को कोई नवजात शिशु के मुंह में डालकर और उसकी माँ के स्तन से ये दूध पी लेता है, ऐसा कहा जाता है। अभी आप अगर देख रहे होंगे तो इसकी बॉडी थोड़ी सी फ्लैटेंड है और ये अपने सिर को छुपा रहा है और इसकी पूंछ आगे की ओर है। इसको ईश्वर ने इसी तरीके से बनाया है ताकि ये पूंछ को आगे करके जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे बचा रह सके। तो हम इसे बाहर निकालते हैं और जो इसके बारे में अंधविश्वास लोगों ने फैला के रखे हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि दूध इसका पीना क्यों संभव नहीं हो सकता। देख रहे हैं आप किस तरीके से झटके दे रहा है, और अगर इस बीच में हाथ करूं तो ये डेफिनेटली काटेगा। देख रहे हैं आप, और धीरे से बाहर निकाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिक्स कॉनिकस माला मुंडी सैंड बोआ, ये रसल स्वाइपर जैसा दिखता ज़रूर है लेकिन रसल स्वाइपर है नहीं। ऐसा ये इसलिए करते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है दोस्तों इस तरह की मिमिक्री के लिए, बटेसियन मिमिक्री कहा जाता है इसे, जहाँ कुछ सांप जो ऐसे होते हैं जो हार्मफुल वेनम को पोजेस नहीं करते, वो अपने आप को ऐसे सांपों की तरह दिखाने का प्रयास करते हैं जो काफ़ी डेडली वेनम को पोजेस करते हैं। और इससे होता ये है कि इनके जो शिकारी होते हैं वो इन्हें उस दूसरे स्पीशीज़ से मिस आइडेंटिफाई कर जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। देखिए, जो बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता, हल्का हल्का मोमेंट तो होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके विजन में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती ही होगी। जैसे ही मैं अभी नीचे से ऊपर की ओर खड़ा हुआ तो इसका ट्रिगर मोमेंट आपने देखा होगा, बहुत शानदार ये दिख रहा है इस वक्त और काफ़ी हेल्दी है। तो मैं जो बात कर रहा था दोस्तों कि इसके दूध पीने वाली जो अफवाह समाज में लोगों ने फैला के रखी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है बार बार। और आप सबसे पहले ये समझिए कि सांप दूध क्यों नहीं पी सकते। ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, कई बार इस मिथ के बारे में बात की गई है। पहला रीज़न तो ये है कि ये मैमल्स नहीं होते, स्तनधारी नहीं होते, तो इनमें जब जंगल में भी ये इनका जन्म होता है, इनकी माँ जब इन्हें जन्म देती है तो दूध का तो सवाल ही नहीं उठता। ये नेचुरली कार्निवर होते हैं, संपूर्ण तरीके से ये कार्निवर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और नेचर में इन्हें दूध नहीं मिलता। तो अगर जब इन्हें नेचुरली इनकी डाइट दूध नहीं है तो ये किसी दूसरी प्रजाति के जीव के स्तन में मुंह डालकर दूध पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं दूसरी बात पर। मान लेते हैं कि ये ऐसा करता है तो इसके मुंह में दोस्तों 150 से 200 के बीच काफ़ी नुकीले हुक्ड पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं, और अगर ये अपना मुंह किसी के ऊपर रखेगा या उसे बाइट करेगा तो डेफिनेटली उसे दर्द होगा। 200 सुइयाँ अगर चुभती हैं किसी को तो दर्द तो होना लाजमी है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो फिर आप इसी से समझ जाइए कि ये एक अफवाह है। और अविश्वास या अफवाहें जो होती हैं, अंधविश्वास जो होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। और इसके पीछे अगर लॉजिक की बात करें तो डेफिनेट ये हो सकता है कि जो बड़े बुज़ुर्ग रहे होंगे उस समय के, उन लोगों ने ये समझा होगा, ये उन्हें पता होगा कि इसकी बाइट जो है बड़ी शार्प होती है या इस तरीके की होती है, तो उससे बचने के लिए इस तरीके की बातें कर दी होंगी ताकि लोग इसके पास ना जाएं। लेकिन दूध पीने वाली बात खैर समझ में नहीं आती। आप इसके स्केल्स देखिए, पीछे की ओर जो रफली कील्ड है और सामने की ओर थोड़ा सा स्मूथ स्केल्ड है। ग्रैनुअल्ड पैटर्न के इसके स्केल्स हैं। 3 तरीके का पैटर्न होता है, स्मूथ स्केल्ड, रफ स्केल्ड और कील्ड। और एक ग्रैनुअल्ड पैटर्न होता है जिसे हिंदी में दानेदार कहा जाता है। तो इसके पीछे के स्केल्स जो हैं थोड़े से दानेदार है। अगर इसकी नोस्ट्रिल की बात करें तो
टिपिकल ऐसे स्नेक के तरीके की इसकी नोज़ और आँखें हैं जो बरो होकर ज़मीन में रहना पसंद करते हैं। मुख्य इसके आहार की बात करें तो ये रोडेंट्स को, जो छोटे मोटे होते हैं, उनको खाना पसंद करता है। छोटे मोटे रेप्टाइल्स को ये खा लेता है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके मारता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करके मतलब जकड़ कर मारना इसे पसंद है, वही इसकी ताकत है। इसकी जो बॉडी है वो मस्कुलर है और इसी तरीके से ये अपने शिकार का दम घोट कर, जैसे टिपिकल एक अजगर मारता है उसी तरीके से ये भी अपने शिकार को कॉन्स्ट्रिक्ट करके मारता है। और इसमें भी एक बड़ी स्पीशीज़ होती है बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। विष इसमें होता नहीं है लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा होती है और बाइट ये बहुत ख़तरनाक दे सकता है। और अगर छेड़ा ना जाए दोस्तों तो अपने शिकार की तलाश में अगर ये ऐसे ही बैठे हैं और किसी प्रेडेटर की नज़र नहीं पड़ती तो ये घंटों तक इसी तरीके से एम्बुश लगाकर अपने लिए शिकार ढूंढने के लिए बैठे रह सकते हैं। तो स्नेक सेवर टीम एशियन का दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपको सांप आपके घर के आसपास दिखते हैं तो आप घबराएं नहीं, और अगर आप हमारे क्षेत्र के हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उनमें से किसी पर भी कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी बाहर के क्षेत्र में हैं तो आप अपने लोकल फॉरेस्ट एरिया या फिर लोकल रेस्क्यूअर्स जो हैं उनसे संपर्क करके उनका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपके डर की वजह से अगर किसी की जान जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। ट्रेंड रेस्क्यूअर्स अगर हैं तो वो डेफिनेटली इन्हें बचाकर जंगलों में छोड़ देंगे। तो दोस्तों रेस्क्यूज़, रिलीजिंग और रेप्टाइल्स की डिटेलिंग के लिए आप हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा को लाइक कर सकते हैं। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर ज़रूर करिए। बोआ से रिलेटेड कई सारे डिटेलिंग वाले वीडियोस हमने डाले हुए हैं, ऊपर लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हैं। और फेक रेस्क्यूअर्स या फेक वीडियोस जो बनाते हैं रेस्क्यूज़ के, उनसे आप सतर्क रहें, सावधान रहें। ज़रूरी नहीं है इस तरीके के वीडियोज़ आप देखें, क्योंकि वो ख़राब वीडियोस इसलिए ही बनाते हैं क्योंकि ख़राब वीडियोस देखे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।